ऐसा हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का मतलब है समृद्धशाली, आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण, ऐसा हमारा देश भारत था। ये इतिहास का विषय है। मैं आपको कम से कम 1000 वर्ष पूर्व में पहले मैं ले जाना चाहता हूं, और उससे पहले भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के अंदर हमारे जो रिटन डॉक्यूमेंट है, वेद हमारे पास आज भी मौजूद है, और वो वेद जो है ईश्वर कृत माने जाते हैं। उस वेदों के अंदर हमारी सारी संस्कृति और सोने की चिड़िया की बात, समृद्धता की बात, हमारा जो कहना चाहिए बहुत बड़ा हम धनवान के रूप में थे, वह बात हमारे वेदों के अंदर बताई गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई, उसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा धन मिला, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं मिली। उससे मालूम पड़ा कि हमारा भारत प्रारंभ से ही जो है एक धनाढ्य देश था। वह आर्थिक दृष्टि से धनाढ्य था और वह सांस्कृतिक मूल्यों से धनाढ्य था, आर्थिक और आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण था। ऐसा हमारा भारत देश था। हमारा देश आर्यों का देश कहलाता है। हम आर्यों की संतान कहलाते हैं। आर्य आदर्शवादी थे, लेकिन उसके बाद के अंदर हमारे देश में धीरे धीरे अन्य जातियां आई। उसके आर्यों की के बाद में शक आए, फिर हूण आए, फिर जो उसके बाद के अंदर खिलजी वंशज के आए, फिर मुगल आए, फिर डच आए और फिर ब्रिटिश आए। तो इस तरीके से हम 4-5 सदियों से दूसरी जो जातियां हैं उन जातियों के प्रभाव के अंदर आते रहे, और वह लोग क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था तो उन्होंने भारत को लूटना चाहा। उन्होंने ये चाहा कि हम यहाँ से बहुत धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसी दूसरी जातियां हमारे देश को लूटने के लिए आई। जैसे मोहम्मद गोरी की बात कहें तो मोहम्मद गोरी ने हमारा जो सोमनाथ का मंदिर है, ये ओरिजिनली मंदिर सोने का मंदिर था। हमारे बहुत से मंदिर हिंदुस्तान के सोने के मंदिर थे, और आज भी मंदिरों के अंदर इतना टनोबंद सोना जो है वो हमारे स्टॉक के अंदर पड़ा है, हमारे वहां उसके गोदाम के अंदर पड़ा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति समृद्ध संस्कृति रही है, उसके कई कारण हैं। वो कारण हम बाद में लेंगे। पहले हम बतावें कि हमारे देश के अंदर हुआ क्या। हमारे देश के अंदर ये जो लोग आए, ये साम्राज्य विस्तार करने के लिए आए थे कि साम्राज्य का विस्तार हो, साथ साथ में यहाँ की संपत्ति को लूटा जाए। लेकिन हम लूटे क्यों? हम सोने की चिड़िया थे और हम आदर्शवादी थे, हम धार्मिक थे, लेकिन हमको लूटा क्यों गया? इस लूटे जाने का सबसे बड़ा एक कारण यह था कि हमारे में फूट थी। हमारा देश कई रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत का एक शासक राजा होता था। तो हिंदुस्तान के अंदर कई रियासतों के अलग अलग राजा थे। राजपूताना, मराठा, कर्नाटक का अलग था, निजाम हैदराबाद का अलग था, इस तरीके से कश्मीर का अलग था। हर एक के जो है शासक अलग अलग थे, और ये लोग आपस में लड़ा करते थे या इनको लड़ाया जाता था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण ये राजा वीर थे, योद्धा थे, आदर्शवादी थे, लेकिन वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंदर आ गए और इस तरीके से भिड़ा दिया उनको। इन बाहर की जो शक्तियों ने, बाहर की जातियों ने हमारे राजाओं को ऐसे भिड़ा दिया कि वो सारा जीवन एक दूसरे के लड़ने के अंदर ही रहे, और उसके कारण हमारा संगठन नहीं बना, हमारा विकास नहीं हुआ, और इस तोड़ फोड़ के कारण लाभ उठा करके हमारी फूट का लाभ उठा करके इन बाहरी जातियों ने से ठेठ वहां से द्रविड़, शक, हूण, खिलजी और उसके बाद में मुगल, डच और जो ब्रिटिश है, सब ने इस फूट का कारण उठा करके हमारे को कम से कम कई हजारों साल तक जो है गुलाम बनाए रखा। हम जो है
मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के अंदर सबसे पहले जो आया वो बाबर था, फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद के अंदर औरंगजेब, अकबर के बाद के अंदर शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। तो उनकी कई पीढ़ियां हमारे पर शासन करती रही और उन मुगलों ने और उन खिलजी वंशजों ने भारत को बुरी तरह से लूटा। हमारा जितना धन धान्य था, हमारा जितना सोना था, हमारी प्रॉपर्टी थी, उसको लूटा, अपने देश के अंदर ले गए, ऊंट भर करके ले गए। पहले ऊंट हुआ करते थे, गाड़े भर भर के लेके गए। लेकिन भारत एक ऐसा महान देश है कि सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर हमेशा संतुलन बना रख रहा है। भारत एक ऐसा देश है, उसने चला के किसी बाहरी आक्रमणकारी पे आक्रमण नहीं किया, अपना डिफेंस अवश्य किया है। हम जो है किसी के पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम कायर भी नहीं है कि कोई हम पर हमला करे और उसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से न दें। हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे चाइना की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे किसी की भी लड़ाई हो, हमने अपनी वीरता को दिखाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। और पूरा विश्व हमारी शक्ति को, हमारी वीरता को, हमारे शौर्य को जानता है।